लोकतंत्र को पर भीड़ तंत्र को हावी नहीं होने देने के लिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी एक विधेयक लाया जिसमें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हिसाब ये होता है कि बिचौलिए के माध्यम से हम सरकार के पैसे को लुटा दें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ भी बोलने से पहले एक बार गिरेबान में झांकना चाहिए कि सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, जनता को लेकर आगे बढ़ें। मीडिया में को केंद्र बिंदु में रख करके बातें करने से नहीं होगा और हमें लगता है कि जो चीखने चिल्लाने की आदत होती है उसको छोड़ना चाहिए। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऐसे में घटक दल कांग्रेस है, मुख्य रूप से कांग्रेस की भी भूमिका है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर अभी हमारे सामने हैं। कहीं ना कहीं कई उतार चढ़ाव भी देखे गए हैं इन 2 वर्षों में। उनसे जानते हैं कि कैसा रहा ये 2 साल का कार्यकाल और आगे की क्या रणनीति है। राजेश जी, किस तरह आप लोगों ने 2 साल उपलब्धियां हासिल की या क्या खामियां रही? नहीं, देखिए, हम लोग लगातार सरकार बनाने के बाद प्रयासरत रहे कि लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल सके और हम लोग उसके लिए नई नई योजनाएं बनाते रहे, लाते रहे। ये दुर्भाग्य है कि कोरोना जैसी विपदा इन वक्त पे आई और कहीं ना कहीं हम लोगों को उसका भी दंश झेलना पड़ा। लगातार लोग जिंदगी के साथ जीविका के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वैसे दौर में हमारे मनरेगा के माध्यम से हम लोगों ने काम देने का काम किया, स्वास्थ्य सुविधाओं को देकर के लोगों को ज़िंदगी बचाने का काम किया। किसानों का जो ऋण था उसको माफ़ करके उनको एक राहत देने का काम किया। ये नहीं कि 2000 दे दिया, 1000 रुपया दे दिया, उससे तो कुछ भी नहीं हो पाता था। तो एक मुश्त हम लोगों ने 50,000 रुपया देने का काम किया। 3,34,000 किसानों को ये लाभ मिल चुका है। 9,02,000 किसानों को हमको ये लाभ देना है। तो हम लोग लगातार प्रयासरत रहे। ये भी कोशिश रही कि हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मिले, हर हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले और उसमें भी हम बहुत हद तक सफल रहे। ये इसलिए हम कह सकते हैं। और खाद्यान्न जो थे लोगों तक पहुँचे तो हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने प्रयास किया कि भाई हम जो है लगातार लोगों तक पहुँचते रहें। और आपने देखा होगा 15 लाख राशन कार्ड दे करके जिन लोगों को राशन की दिक्कत हो रही थी उनको भी राशन देने का काम किया। और ऐसे संकट की घड़ी में जब आप देखेंगे तो पिछले 5 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसमें बगैर किसी विपदा के 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। और इस दौरान हमारे जो 2 साल का विपदा की घड़ी लगभग 1-1.5 साल गुजरे, उसमें भी कोई इस तरह की सूचना आपसे भी नहीं प्राप्त हुई है। तो हमें लगता है कि हम लोगों ने काम बखूबी किया है। राजस्व संग्रहण का भी काम तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि हो और ये भी चाहते हैं कि लोगों को जो योजनाएं हैं लगातार पहुंचे। और आपने देखा होगा चाहे वो जो सर्वजन पेंशन योजना है उसकी शुरुआत की गई हो, चाहे पत्रकार मित्रों के लिए इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई हो, और आप देखिए नियोजन नीति हमने लाने का काम किया। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही थी झारखंड में विशेषकर हुई। झारखंड राष्ट्रीय मानचित्र पर मॉब लिंचिंग स्टेट के रूप में जाना जाने लगा। तो वैसे में हम लोगों ने लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र को हावी नहीं होने देने के लिए मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी एक विधेयक लाया जिसमें फांसी की सज़ा तक का प्रावधान है। तो राजेश जी, कहीं ना कहीं उपलब्धियां काफ़ी रहीं, फिर भी विपक्ष जो प्रमुख विपक्ष है वो इन 2 सालों के जो महामारी की बात को नहीं कह रही है, लेकिन बाकी चीज़ें कही जा रही हैं। जैसे कि वित्तीय वर्ष में जो खर्च होने थे अभी तक उनका कहना है मात्र 34% ही खर्च हो पाया है। तो आगे क्या योजना है? 3 महीने 4 महीने बचे नहीं, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हिसाब ये होता है कि बिचौलिए के माध्यम से हम सरकार के पैसे को लुटा दें, वो हम नहीं होने देंगे। वित्तीय व्यवस्था ठीक करने के लिए कई बार ऐसी दिक्कतें आती है कि पैसा कम खर्च हो पाता है, लेकिन पैसा कम खर्च हो रहा है तो आपने छोड़ा था कहाँ खर्च होने के लिए? तो हम लोग उसकी भी व्यवस्था किए हैं और ये जो वित्तीय अनुशासन होता है उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें कई बार लगेगा कि फंड जो जितनी राशि खर्च होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है, लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ भी बोलने से पहले एक बार गिरेबान में झांकना चाहिए। क्योंकि डबल इंजन की सरकार 5 वर्षों तक रही और क्या इस राज्य ने दंश झेला कि उनको सड़क पर आना पड़ा, सत्ता से सड़क पर जनता ने धकेल दिया। तो अब कम से कम वो जो भी बात करे
वो जनता को केंद्र बिंदु में रख करके बात करे, जनता को साथ लेकर के आए। जनता के बीच कहीं नहीं है। मीडिया के बीच बने रहने से, सोशल मीडिया के बीच बने रहने से जनता साथ नहीं होने वाली है। जनता के अगर जो असली मुद्दे हैं, ये सिर्फ बिचौलियों के मुद्दे हैं। कम खर्च हुआ, टेंट पंडाल कम लगा, नाश्ता का प्लेट कम बटा, चॉकलेट टॉफ़ी कम बटी, मोमेंटम झारखंड कम हुआ, ये सब उनके जो बिचौलियों के जो राशि है, उस पर जो बिचौलियों की नज़र होती है, वो कहीं ना कहीं बिचौलिए परेशान होते हैं। और निश्चित रूप से बिचौलिए अपनी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी को ही मानते हैं, तो वो शिकायत करते होंगे, उस हिसाब से वो लोग बातें ऐसी कहते हैं। उस पर बहुत चिंता करने की बात नहीं है। जो झारखंड का मूल रहने वाले लोग हैं, जो झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, उन तक हमारी बात पहुंच रही कि नहीं, हमारी योजनाएं पहुंच रही कि नहीं, हमें वो देखना है। भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, वो तो सोचने में मास्टर और अफवाह के उनको बहुत बड़ी डिग्री है, तो वो करते रहे, उससे कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं। राजेश जी, मैनिफेस्टो में जो आप लोगों ने वादे किए थे, आप लोग क्या मानते हैं कहाँ तक पहुँचे और जो कमियाँ रहीं उसको कैसे दुरुस्त करेंगे? देखिए, मैनिफेस्टो में हमने बहुत सारे वायदे किए हैं। अभी सबसे पहले हमने जो किसान का ऋण माफ़ किया, आप देखे होंगे मनरेगा में हमने मजदूरी अपनी ताकत से बढ़ाने का काम किया। केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है, 198 से 225 किया। मानव दिवस बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हमारी योजना केंद्र सरकार की यूपीए की एक बहुत बड़ी योजना थी मनरेगा, उसको हम तरीके से चलाने का काम कर रहे हैं। 15 लाख राशन कार्ड देने का काम किया। धोती साड़ी योजना, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना के माध्यम से गरीबों तक कपड़ा पहुंचाने का काम किया। तो हम लगातार अपना काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल मैनिफेस्टो पे, एजेंडा पे काम कर रहे हैं। और मैनिफेस्टो जो हमारा है, उसको कैसे हम 100% पूरा करें, जो मैनिफेस्टो में हमने वायदा किया है, उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार इसलिए हम लोग राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि जो हमारा और आपका जो कॉमन मिनिमम जो हम लोग मैनिफेस्टो है, उसको पूरा करने का काम करें। और मुख्यमंत्री जी की संजीदगी जो दिखाई देती है, उससे ये लगता है कि हम जनता तक जो योजनाएं पहुंचाना चाहते हैं, उसको पहुंचाने में सफल होंगे। राजेश जी, अब 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। माना जाता है कि 2 वर्ष और बचे हैं। तीसरा वर्ष जो होगा वो चुनावी वर्ष माना जाता है कि चुनाव में फिर व्यस्त हो जाते हैं। जनता को क्या आप कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर के, कि क्या आप लोग करने वाले हैं आगे, और विपक्ष के लिए क्या जवाब होगा? देखिए, हमारा प्रयास होगा कि हम किसानों को सुदृढ़ करें। हमारा प्रयास होगा बेरोजगारों को रोजगार दें। हमारा प्रयास होगा जो उद्यमी यहाँ उद्योग लगाए हैं, उनको कैसे आगे बढ़ने का मौका दे ताकि रोजगार और सृजन हो सके। और तमाम जो गांव में बसने वाले लोग हैं, उन तक कैसे, हमारी योजनाएं बहुत है। ऐसा नहीं है कि आज है, बहुत पहले से हमने जो लगातार देश में जो हमें जनता ने सत्ता पे माथे पे बिठाए रखा, हम लोग बहुत सारी चीज़ें लाए हैं। उन सब का अक्षरशः पालन कैसे हो, उस सुनिश्चित करने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और हमें लगता है कि हम लोग उसमें सफल होंगे। विपक्ष को क्या कहेंगे? विपक्ष को कहेंगे कि सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ें, जनता को लेके आगे बढ़ें। मीडिया में को केंद्र बिंदु में रख करके बातें करने से नहीं होगा। और हमें लगता है कि जो चीखने चिल्लाने की आदत होती है, उसको छोड़ना चाहिए। अहंकार की भाषा पर लगाम लगनी चाहिए। एक अच्छे तरीके से बात करने में क्या जाता है। मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं। सरना धर्म कोड यहाँ का बहुत बड़ा मामला है और आप उस मामले पे महामहिम से मिलना था और आप नहीं गए। तो हर चीज़ में राजनीति हो, ये जरूरी नहीं है। चाहे जेपीएससी के छात्रों का मामला हो, आप सिर्फ राजनीति करके उसमें छोड़ दिए। आपने ये नहीं लोगों को बताया कि हमने पिछले 20 वर्षों में जब हमारी सत्ता रही, हमने जेपीएससी को कैसे बर्बाद किया है। उसके लोग आज भी जो है कहीं ना कहीं भाजपा कार्यालय के इर्द गिर्द भटकते रहते हैं। चाहे वो जेल से आके, चाहे जेल जाने से पहले, वो सब लोग वहीं मिल के जाते हैं। तो इन सब संस्कृति को हमें पूरी तरह से ठीक करना है। और हम ये समझते हैं कि विपक्ष को सही तरीके से सही बातें कहें, मुख्यमंत्री जी हों या हमारी सरकार हो, हम लोग स्वागत करते हैं। हम जानते हैं कि विपक्ष का काम है जनता के मुद्दों को मजबूती से पेश करना। हम ये नहीं जानते हैं कि विपक्ष अपने लिए बात कर रहा है, विपक्ष जनता के लिए बात कर रहा है। लेकिन विपक्ष जनता के लिए बात करे तभी तो, हम तो ये देखते हैं कि वो बिचौलियों के लिए बात करते हैं। तो बिचौलियों के बात को हमें नहीं सुनना है। जनता के साथ आप आइए, जनता की बात को मजबूती से रखिए। निश्चित रूप से सरकार हर समस्या का समाधान करेगी।
तो कहीं ना कहीं राजेश ठाकुर ने साफ कहा कि इन जो 2 वर्षों में जो काम किए गए और जो बचे हुए काम है उसको भी पूरा किया जाएगा। वहीं विपक्ष को सलाह दी है कि वो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। कमल कुमार, इनसाइडर लाइव, रांची।